गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है फल उद्यान के प्रबंधन में पार्ट नंबर 5। फल उद्यान का प्रबंधन का पार्ट कौन सा है? 5। ठीक है। और इसमें अपन पढ़ेंगे आज अफलन के कारण। क्या पढ़ेंगे? अफलन के कारण। ठीक है। इसमें देखिएगा अफलन में उद्यानों में दो प्रकार से अफलन होता है। उद्यानों में दो प्रकार से अफलन होता है। एक तो होता है बाह्य कारक और एक होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक व आंतरिक कारक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य कारकों की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बाह्य कारकों की। इसमें देखिएगा कि पहला पॉइंट है पोषक तत्वों की स्थिति। बाह्य कारकों में पहला पॉइंट कौन सा है? पोषक तत्वों की स्थिति। तो देखिएगा फल वृक्षों में अच्छे फलन व उत्पादन के लिए फल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में उपलब्ध होना, पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक होता है। पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक होता है। अतः ये पोषक तत्व पौधों को संतुलित मात्रा में उपलब्ध न हो तो अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कुल मिला के समझ लो, अगर पोषक तो सही मात्रा और उचित प्राप्य रूप में पौधों को नहीं मिलेंगे तो अफलन प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट अब मौसम की स्थिति। दूसरा पॉइंट कौन सा है? मौसम की स्थिति। इसमें देखिएगा मौसम की स्थिति में कि मौसम की प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न होने पर पौधे की वृद्धि, विकास, पुष्पन, फलन, परागण आदि की क्रिया प्रभावित होती है, जिससे अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? जिससे अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? तीसरा है पॉइंट रोग एवं कीटों का प्रकोप। देखिएगा इसमें फलोद्यान में रोग व कीटों का आक्रमण होने से पुष्पन व फलन की क्रिया प्रभावित होती है। पुष्पन व फलन की क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है फिर सिंचाई। अगला पॉइंट कौन सा है इसमें? सिंचाई। तीसरा तो देखिएगा फल वृक्षों को पर्याप्त मात्रा एवं समय पर सिंचाई नहीं उपलब्ध होने पर या सिंचाई नहीं करने से समय पर पुष्पन और फलन नहीं होता। सही समय पर अगर अपन फसलों में पानी नहीं देंगे तो सही समय पर पुष्पन और फलन नहीं होता, जिससे उत्पादन में क्या होती है? कमी आती है। जिससे क्या होता है? उत्पादन में कमी आती है। क्लियर? पांचवा पॉइंट अब कटाई छटाई। पांचवा पॉइंट कौन सा है? कटाई छटाई। देखिएगा इसमें फल वृक्षों में आवश्यकता अनुसार काट छांट न करने पर अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या है? अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे बेर व अंगूर में पुष्पन व फलन हमेशा नई शाखाओं पर होता है। अतः फल वृक्षों में काट छांट की क्रिया करनी चाहिए। ठीक है। छठा पॉइंट है अनुपयुक्त भूमि। छठा पॉइंट कौन सा है? अनुपयुक्त भूमि। देखिएगा इसमें जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, भूमि कठोर एवं पथरीली हो, तो उन मृदाओं में पौधों की जड़ों की वृद्धि कम होती है। जिससे पौधों को
पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे जो पौधों को जो उपलब्ध होने वाले पोषक तत्व क्या है, उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते, जिस कारण अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया इसके बाह्य कारक, अफलन के बाह्य कारक। अब टॉपिक आता है अपने अफलन के आंतरिक कारक। अफलन के आंतरिक कारक, अफलन के आंतरिक कारकों में 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति के कारण, दूसरा दैहिक कारण और तीसरा आनुवंशिक कारण। पहला कौन सा है? विकासीय प्रवृत्ति, दूसरा दैहिक कारक और तीसरा कौन सा है? आनुवंशिकी कारक। इसमें देखिएगा सबसे पहले फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति कारण, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति के कारण अपन यहाँ पे देखते हैं तो वो देखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपूर्ण फूलों का बनना। किसका बनना? अपूर्ण फूलों अथवा फलों का बनना, फूलों अथवा फलों का बनना। ठीक है, कि अपूर्ण फूल अथवा फल कैसे किस कारण बनते हैं? तो देखिएगा इसमें कुछ फल वृक्षों पर पूर्ण फल नहीं बन पाते, कुछ फल वृक्षों पर पूर्ण फल नहीं बन पाते जब एक ही पौधे पर नर व मादा भाग, देखिए इसमें जब एक ही पौधे पर नर व मादा भाग अलग अलग जगह पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं या अलग अलग जगह उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगाश्री अथवा मोनोसिस कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्री अथवा मोनोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें कटहल, एग्जाम्पल क्या है? कटहल। ठीक है, फिर अगला है, इसी में दूसरा पॉइंट है अपूर्ण फूलों के बनने में देखिएगा जब नर व मादा फूल अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, जब नर व मादा फूल अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तो उसे लिंगाश्री अथवा डायोसिस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? लिंगाश्री अथवा डायोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा पपीता व खजूर। एग्जाम्पल क्या है? पपीता व खजूर। क्लियर? देखिएगा फिर आगे, ऐसे फल वृक्षों के उद्यानों में 1:10 में नर व मादा पौधे लगाए जाते हैं। इसको नोट करके लिखना, लाइन को नोट करके लिखना इस चीज़ को कि ऐसे फल वृक्षों के उद्यानों में 1:10 में नर व मादा पौधे लगाए जाते हैं। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आता है इसी में, पहला अपूर्ण फूलों का बनना हो गया, दूसरा है विषमवर्तिकाग्र। दूसरा पॉइंट कौन सा है? विषमवर्तिकाग्र। इसमें देखिएगा कई फल वृक्षों के फूलों की बनावट में भिन्नता पाई जाती है, कई फल वृक्षों के फूलों की बनावट में भिन्नता पाई जाती है जिसमें वर्तिका पुंकेसरीय तंतु से लंबी, जिसमें वर्तिका पुंकेसरीय तंतु से लंबी तथा विपरीत दिशा में, पुंकेसरीय तंतु से लंबी तथा विपरीत दिशा में होती है। इस स्थिति के कारण स्वनिषेचन में व्याधा या बाधा, स्वनिषेचन में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है, स्वनिषेचन में बाधा उत्पन्न होती है। क्लियर? अगला पॉइंट इसी में तीसरा, जननांगों के परिपक्वता काल में भिन्नता, जननांगों के परिपक्वता काल में भिन्नता। तो देखिएगा इसमें कुछ फल वृक्षों के फूलों में नर व मादा के पकने का समय अलग अलग होता है। कुछ फल वृक्षों के फूलों में नर व मादा के पकने का समय अलग अलग होता है जिसे डाइकोगेमी कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? डाइकोगेमी कहा जाता है। देखिएगा फिर आगे, जब किसी फल वृक्ष का नर भाग पहले परिपक्व होता है, जब किसी फल वृक्ष का नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व होता है तो उसे प्रोटोएंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री। और एग्जाम्पल इसमें
सीताफल। एग्जाम्पल कौन सा है? सीताफल। इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछ लिया गया है कि प्रोटोएंट्री क्या होता है। फिर देखिए इसमें दूसरा है कि लेकिन किसी फल वृक्ष का मादा भाग पहले परिपक्व होता है तो उसे प्रोटोगायनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोगायनी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा इसमें चीकू। एग्जाम्पल क्या है इसमें? चीकू। ठीक है, अगला पॉइंट है फिर पराग का उर्वरण न होना। पराग का उर्वरण न होना अर्थात क्या होता है? नपुंसकता। अर्थात क्या है? नपुंसकता। तो देखिएगा इसमें कभी कभी फल वृक्षों में फूल तो पूर्ण बन जाते हैं, कभी कभी फल वृक्षों में फूल तो पूर्ण बन जाते हैं, परंतु उनमें उपस्थित परागकण निषेचन की क्रिया के लिए सक्षम नहीं होते, जिससे एफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिससे क्या होगी? एफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला कारक है फिर दैहिक कारक। ठीक है, पहला कौन सा था इसमें? आपको अभी बताया था कि फल वृक्ष विकास या प्रवृत्ति के कारण हो गए। दूसरा है दैहिक कारक। दैहिक कारकों में देखिएगा, जब फल वृक्षों में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, कार्बोहाइड्रेट पादप हार्मोन्स का प्रभाव संतुलित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते, उस स्थिति में पौधे की उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती है। क्या होती है? उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती है, जिस कारण अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? अब तीसरा कारक है आंतरिक कारकों में आनुवांशिक कारक। कौन सा है? आनुवांशिकी कारक। आनुवांशिक कारकों में देखिएगा, पहला पॉइंट है असंगतता। कौन सा है? असंगतता। इसमें देखिएगा, जब फल वृक्षों में पुष्पों में जन्नांग पूर्ण विकसित होते हैं। जब फल वृक्षों में पुष्पों में जन्नांग पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन बीजांड एवं परागकण में असंगति उत्पन्न होती है, जिससे फूल परागित नहीं हो पाते। जिससे पुष्प होते हैं जो परागित नहीं हो पाते, जैसे नाशपाती व सेव। एग्जाम्पल क्या है? नाशपाती व सेव में असंगतता पाई जाती है, अर्थात बीजांड एवं परागण आपस में संगति नहीं कर पाते। क्लियर? फिर है दूसरा पॉइंट है संकरीकरण। दूसरा पॉइंट कौन सा है? संकरीकरण। देखिएगा इसमें, जब फल वृक्षों में संकरण करवाया जाता है, तो उस स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। संकरण करवाया जाता है तो उस स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे नपुंसकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः जिस कारण फल वृक्षों में फूलों व फलों का निर्माण नहीं हो पाता। क्लियर? इसी में आप देखिएगा, नोट डाल के आपको लाइन लिखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले लिखवा दी फिर दोबारा लिखवा रहा हूँ। देखिएगा इसमें, फल वृक्षों में अफलन की समस्या को दूर करने के लिए मुख्य किस्मों के अलावा दूसरी किस्मों को साथ में उगाना चाहिए तथा 1:10 में नर व मादा पौधे लगाने चाहिए। क्या करने चाहिए? नर व मादा पौधे लगाने चाहिए।
ठीक है। इसके आगे अपन कल अध्ययन करेंगे कि एफलन की समस्या के उपाय, कि किस प्रकार से एफलन की समस्या को अपन दूर कर सकते हैं।